दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कराएंगे जो कि मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद, जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली ए कामिल हैं। आपका आस्थाना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकलें तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से धुआं उड़ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए। जब उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं तो उन लोगों ने उन्हें हटने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी। सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन लोगों ने दोबारा काम शुरू किया और पटरी को वापस बिछाया। इसी तरह रात गुजरी। दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन यह मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो न हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह छोड़ दी। आज वहीं पर आपकी मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफ़र करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। हज़रत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह आपका नाम, हज़रत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह आपका आस्थाना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। ट्रेन का रुक जाना, करामत का इजहार, एक बार का जिक्र है।
हज़रत सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी ट्रेन टिकट चेकर, जिसका नाम B.C पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने फरमाया, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। लेकिन उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने आपको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया। आप वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन उसके कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर ट्रेन चली ही नहीं। ट्रेन ने सीटी मारी, पर आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, तो उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहां एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद कासिम था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद कासिम का ना तो माँ बाप था, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज बेजमात अदा करता था, यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने कासिम को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद कासिम मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद कासिम कहने लगा, उस्ताद जी, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया, मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुमे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद कासिम ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वह मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद कासिम के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद कासिम का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद कासिम की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद कासिम शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता और उसकी बीवी हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद कासिम एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके पास बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें लेकर आते थे।
वह अल्लाह से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता। सबसे खास बात यह थी कि वहाँ बहुत ही उम्दा खाना बनता था। इसी खाने की वजह से मोहम्मद कासिम को वहाँ नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाले मोहम्मद कासिम को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने उसे फिर से औलाद से नवाजा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगली दफ़ा हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वह खुश होता है? उसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि अगली बार अल्लाह हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से भी दुआ करवाई और खुद भी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही, अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। मोहम्मद कासिम की बीवी अपने शौहर से कहने लगी, अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर चलिए, मैं खुद उन्हें अपना मसला सुनाऊंगी। शायद वे दुआ करें तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम ने कहा, नहीं, आप घर पर रहकर दुआ करें, मैं खुद आपका मसला उन्हें सुना दूंगा। जब 1 साल और बीता तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है। प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त जान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अनजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अंजाम देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही साथ है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहाँ पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि कितने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया है। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मौज इनको यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मोदी ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह से दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में आ जाना ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं,
बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह आजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, आजान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वह इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है।